डिमांड बहुत सारे फैक्टर से अफेक्टेड होती है, जिसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम ये डिफाइन करती है कि वो कितनी चीज़ों की डिमांड कर सकता है, क्योंकि मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि डिमांड डिफाइन होती है कि कितना आपके पास पैसा है, आपके पास एबिलिटी है भी कि नहीं। तो इनकम से डिफाइन होती है डिमांड, और बहुत सारी चीज़ों से उसके साथ एक पार्ट है इनकम। आज हम लोग इनकम पे डिस्कशन करते हैं। इनकम को समझने के लिए हमें यहाँ पे समझना ये होता है कि इनकम को समझने के लिए 3 तरह के गुड्स में क्लासिफिकेशन होता है। नॉर्मल गुड्स, याद रखिएगा, दुनिया की हर चीज जो आपके आसपास है, दोज ऑल थिंग्स विच यू आर पजेसिंग विल बी द नॉर्मल गुड फॉर यू। वो नॉर्मल गुड्स आपके लिए हैं। मैं यहाँ पे सब्जेक्टिव बात कर रहा हूँ, आपके लिए नॉर्मल है। इट मे नॉट बी नॉर्मल फॉर एनीवन एल्स, बट दे आर नॉर्मल फॉर यू। मीन्स द मोबाइल यू आर यूजिंग, द शूज यू आर यूजिंग, you can say the rings you are using, or you can say anything that you are using is normal. Because it is normal, that's why you are using it. So normal goods के साथ क्या होता है कि आपकी डिमांड इन कमोडिटीज़ की डिमांड आपकी इनकम के बढ़ने के साथ बढ़ जाती है। हमारी इनकम बढ़ती है, हम ज़्यादा कपड़े, ज़्यादा जूते, ज़्यादा चप्पलें खरीदते हैं, अच्छा मोबाइल रखने जो मोबाइल हमारे पास उसके अंदर हम मॉडिफिकेशंस करना शुरू कर देते हैं। एक की जगह 2 बेल्ट्स ले आते हैं, एक की जगह 2 ट्राउजर्स आ जाती हैं, 3 ट्राउजर्स आ जाती हैं। ये है नॉर्मल गुड्स की टेंडेंसी कि व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेस, द डिमांड फॉर दीज नॉर्मल गुड्स विल राइज। सो नेक्स्ट कम्स द इंफीरियर गुड्स। देखिए, कोई भी कमोडिटी के ऊपर नहीं लिखा होता है कि दिस गुड इज इंफीरियर। जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई डिब्बा है उसके ऊपर लिखा होता है ग्लास आइटम इनसाइड हैंडल विद केयर, मींस उसके अंदर शीशे का सामान है, उसको संभाल के रखो। तो वो उसकी इंस्टिंक्ट में है, इनबिल्ट क्वालिटी है, तो वहाँ पे लिख दिया जाता है। लेकिन किसी भी गुड्स में ये नहीं लिखा दिखेगा आपको कि दिस थिंग इज इंफीरियर फॉर यू। लेकिन ये आपके हालात, आपकी इनकम, आपका स्टेटस, आपके मेंटल लेवल ये बताता है कि आप क्या, आपके लिए इंफीरियर है, क्या सुपीरियर है। फॉर एग्जाम्पल, आज जो भी हमारी इनकम लेवल है उसके हिसाब से जो फ़ोन हम इस्तेमाल करें, दैट इज़ नॉर्मल फॉर मी। सिंपल। आज मेरी इनकम बढ़ती है, हमारा सोशल स्टेटस थोड़ा सा चेंज होता है और हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा और अच्छा फ़ोन रखना शुरू करें, हम आईफोन खरीद लेते हैं। वंस आई एम परचेजिंग एन आईफोन, द मोबाइल आई एम करेंटली यूजिंग विल बिकम इन्फीरियर फॉर मी। सिंपली हम एक अपने घर के पास में एक लोकल मार्केट से कपड़े खरीद लेते हैं, दैट इज़ नॉर्मल फॉर मी। बट व्हेन माई इनकम इज़ राइजिंग, माई स्टेटस इज़ राइजिंग, अब हम किसी मॉल में किसी और कंट्री से जाके सामान खरीदना शुरू करते हैं। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो कपड़े मेरे लिए नॉर्मल हो जाते हैं, और जो कपड़े हम अभी प्रेजेंटली खरीद रहे थे इनकम के बढ़ने से पहले, वो सारे कपड़े मेरे लिए क्या हो जाते हैं, इन्फीरियर। तो इनकम के बढ़ने के साथ इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। एंड देन कम्स द थर्ड टाइप ऑफ गुड्स, वो होते हैं नेसेसिटीज़। ये भी सब्जेक्टिव फिनोमेना है, बिकॉज नमक इज़ अ नेसेसिटी, लेकिन जिसको बीपी की शिकायत है उसके लिए नेसेसिटी नहीं है। शक्कर इज़ अ नेसेसिटी, बट डायबिटिक पेशेंट के लिए इज़ नॉट अ नेसेसिटी। सिंपली पैरासीटामोल इज़ अ नेसेसिटी फॉर दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, सबके लिए नहीं है। सो नेसेसिटी इज ऑल्सो सब्जेक्टिव फिनोमेना। तो जो भी कमोडिटी आपकी नेसेसिटी गुड्स में लाई करेगी, उसकी डिमांड या तो थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी या बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकती इनकम के बढ़ने के साथ। तो ये इनकम का इफेक्ट आता है 3 तरह के गुड्स के ऊपर। हमें उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, हमारी कोशिश। कोई दिक्कत आए तो अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे।